नमो नमस्कार। आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। आज हम दिखाने जा रहे हैं बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र से ग्राउंड रिपोर्ट। हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। Kindly subscribe to our channel Hindustani Media and press the bell icon for the latest updates. खड़े हैं कौमी इत्तेहाद मोर्चा के जिला अध्यक्ष गुफरान शाहीन के आवास पर। अभी हम होने वाले विधानसभा चुनाव 2020 के संबंध में कुछ सवाल दागेंगे इनसे। देखिए इनसे क्या बात हो पाती है। गुफरान शाहीन साहब, आपका हिंदुस्तानी मीडिया में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आपने इस अल्पसंख्यक अति पिछड़ा गांव में आके अपने आप को और मुझे यहाँ के जनता को आपने धन्यवाद आपका। आपसे एक सवाल है कि आपकी जो मोर्चा है कौमी इत्तेहाद मोर्चा, और आप इसके अध्यक्ष भी हैं। अध्यक्ष मीन्स कि आप नेतृत्व करते हैं, आपके अंदर क़यादत करने की क्षमता है। आपसे एक सवाल है कि क्या इस चुनाव में एनडीए गठबंधन या फिर जो महागठबंधन है, इस दोनों में से किसका पलड़ा भारी होगा, इसे आप बताएं। देखिए, एनडीए गठबंधन जो है खास करके अल्पसंख्यक के साथ जो विकास का काम किया है, मदरसा के लिए और कब्रिस्तान के लिए रोड, सड़क, बिजली, शिक्षा, मुसलमानों का वोट 50 से 60% एनडीए गठबंधन में जा रहा है। आपने मदरसा शब्द जोड़ दिया, इसलिए एक सवाल फिर नया पैदा कर दिया आपने। 7-8 महीने से पेमेंट नहीं मिला है मदरसे को, और मदरसे का पेमेंट फंड अलग है, नीतीश कुमार दे देते हैं, लेकिन पेमेंट जिला से नहीं मिल पाता है। क्या सरकार की चोरी है या अफसर की चोरी है? ये सरकार की चोरी नहीं है, सरकार तो दे रहा है। और रही बात फंड, तो सरकार देने के बाद अफसर जो है, हो सकता है अफसर की कोई कमी की वजह से किसी जगह नहीं हो, पेमेंट हर जगह हो रही है। चलिए, आपने बताया कि एनडीए गठबंधन का पलड़ा भारी है, तो अब आप मुझे एक सवाल का जवाब दें। आप अल्पसंख्यक मोर्चा को देखते हैं और उसके आप अध्यक्ष हैं। अभी जो हाथरस में कांड हुआ है, वहाँ गठबंधन तो नहीं, लेकिन बीजेपी की सरकार है, और बिहार की जो सरकार है ये गठबंधन के साथ यहाँ है। क्या आपके जो नेता हैं, यहाँ के जो आपके मुख्यमंत्री हैं, क्या इन्होंने हाथरस कांड पर आवाज़ उठाया या आपने आवाज़ उठाया अभी तक? देखिए, कांड किसी के साथ हो, ये कांड गलत है। ये देश के लिए बहुत बड़ा मतलब ये घटना है। ये सरकार चाह रहा है कि ये नहीं हो और सीबीआई हो। हम चाहते हैं कि सरकार से भी हम भी मांग करते हैं कि ये सीबीआई जांच करके जो गलत हो उसको फांसी तक पहुंचाने का काम करे। शुक्रिया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद आजम रब्बानी हुआ। आप एक बात बताएं मुझे कि अभी राहुल गांधी को धक्का मारकर नीचे गिरा दिया गया यूपी में, क्या इंसानियत के नाते क्या ये दुरुस्त है? नहीं, दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल गलत है। हाथरस कांड पे क्या कहिएगा आप? गलत हुआ है। आपका नाम? मोहब्बत अली रजवी। मोहब्बत अली साहब, आप मोहब्बत का पैगाम देने का काम करते हैं। आप ये बताएं कि अभी जो बिहार की सियासत है, बिहार में जो चुनाव होने वाला है, इसमें किसका पल्ला भारी रहेगा? इसमें जो है सो देखिए 60 से 50% तक एनडीए और जदयू का पल्ला भारी रहेगा, मुस्लिम का। और इस वक्त मदरसा हो या कोई भी जगह, कब्रिस्तान हो, कोई भी जगह पे, हर जगह पे हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री एनी टाइम इस वक्त तैयार हैं। आपको नहीं लगता है कि बिहार में पिछले 5 सालों में काम नहीं हुई है? काम तो जगह जगह हुआ है। आप मिसाल देके बताइए। हाँ, जैसे मिसाल आपने देखिए कि कुछ मदरसों को पहले किया गया, मदरसों को करने के बाद में, जैसे मैं आपको इस जगह का मिसाल है लेकिन जहन पे नहीं आ रहा है, याद नहीं है। जैसे किसी मदरसे के मौलवी से मुलाकात आपकी हुई है? हाँ? उससे पूछा है आपने कि आपको कितनी महीने की तनख्वाह नहीं मिली है? तो मदरसे के मौलाना से तो मुलाकात हुई है, लेकिन उन लोगों को कुछ ज़िलों में पेमेंट हुआ है और कुछ ज़िलों में नहीं हुआ है। ये सरकार की कमी नहीं है। अच्छा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद अरशद रजा। अरशद रजा साहब, आप एकदम यंग है। आप बताएं कि आपको उम्र कितनी है आपकी? 21।
तो आप तो अपना वोट गिराएंगे। आप ये बताएं, अगर आपको अपना वोट गिराने का मौका मिलेगा तो आप किसको देंगे? हमारे चाचा खड़े हो रहे हैं, इस बार हम चाचा को ही देंगे। अच्छा, चाचा को ही देंगे। मतलब चाचा आपके जदयू से होंगे, बीजेपी से होंगे, आरजेडी से होंगे, कांग्रेस से होंगे? अभी फिक्स कुछ हुआ नहीं है, अभी देखिए अभी कुछ फिक्स नहीं हुआ, अभी थोड़ा वेट करिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका। बताइए कि यहाँ पर कौमी इत्तेहाद मोर्चा का असल मकसद क्या है? ऐसा देखा जाता है कि हजारों की तादाद में मोर्चा बनाकर लोग अपने घर पे बैनर लगाए होते हैं। आपका मकसद क्या है आपके इस बैनर का? देखिए, मैं मोर्चा इसलिए खड़ा हूँ, मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाम रसूल बलियावी साहब इसका सदर हैं और मैं जिला सदर कौमी इत्तेहाद मोर्चा के हूँ मधुबनी, और 38 जिला में सदर हो चुका है। ये इस बार चुनाव में अगले 2020 का तैयारी नहीं है, मेरा 25 की तैयारी मोर्चा इंशाल्लाह करेगा। गठन जारी है और मोर्चा का ये अहम काम ये है कि मुस्लिम लोग जो गलत फहमी में आतंकवादी के रूप में पकड़ा जाता है, मेरा मोर्चा खास करके वहाँ खड़ा होके तो गलत है तो गलत है और सही है तो उसको निकाला जाए बाहर। ये मेरा पहला काम है। दूसरा, शिक्षा, जहाँ बेरोजगारी, जहाँ अल्पसंख्यक लोगों को सरकार के तरफ से कोई फंड नहीं मिलता, उसको वहाँ से ला के पहुँचाने का काम मोर्चा ने बराबर काम किया है और करता है। बाढ़ पीड़िती हो, आग लगी हो, गरीब बेटी की शादी ब्याह नहीं हो तो मोर्चा वहाँ अभी संस्था के रूप से उसको अदा किया जाता है। आप एक भी मिसाल दें जो यहाँ के नौजवान को, चाहे वो मुस्लिम नौजवान को ही सही, अगर किसी आतंकवाद में या किसी ऐसे फसाद के अंदर फंसा दिया गया हो और आपकी ये तंजीम ने उसका साथ दिया है कोई मिसाल ऐसा? आप देखे होंगे कुछ दिन पहले भागलपुर में भी जो गुलाम रसूल बलियावी साहब 20 या 22 साल के बाद उसका फांसी का सज़ा मतलब कोर्ट से दिलवाया गया था। और रही बात की मधुबनी और जगह की बात, तो उसमें कोई एप्लीकेशन अभी तक ऐसा आया नहीं है। मैं खड़ा हुई हूँ अभी और चाहता हूँ कि कोई इस तरह का कोई मैटर हो तो मेरे मोर्चा के तरह आवे, मैं उसके बाद खड़ा होने का काम करूँ। घर चलवाही। आपके विधायक कौन है यहाँ के? विधायक भावना झा। एमएलए कौन है विधायक? भावना झा। अच्छे, कैसा काम किया वो कुछ नहीं किया। हाँ? कुछ नहीं किया। जब हम सब जो कहे तो हम क्या जरे घूमबो किए, घूम करके कहा जो ठीक है, जो बना देंगे रोड, जहाँ जहाँ होगा तहाँ तहाँ सबको निकासी कर देंगे, सो नहीं हुआ। अच्छा, तो आपके यहाँ रोड नहीं है? नहीं, रोड कहाँ पर है? बाद में जो कहा जो हम मुनिया फाटक बना देंगे, वो बना दिया हमको। कौन फाटक? मुनिया फाटक जो कहा। मुनिया फाटक। हाँ, तो नहीं बनाया। तेकर बाद में जाकर कहा जिसका घर नहीं है उसका घर दिलाएंगे। अच्छा। जिसका बलू वृद्धा पेंशन नहीं दिया है उसका हम वृद्धा पेंशन दिलाएंगे। जितना राशन कार्ड होता है सबको हम घर घर लेकर के दिला देंगे। मौसमाती पाए अलग से देंगे। सबको कह करके ये ठग करके ले गया। ऐ छपी वो 400 गिरे हुआ है। तो इस मरतबा वोट किसको दीजिएगा? भावना झा के छोड़ करके हम जो खड़ा होगा उसी के देंगे। क्या बहुत गुस्से में आप हैं? हाँ, कहे नहीं रहेंगे। जोरे जोरे घूर करके गए, घूरे और जो हम कहे हमको कहे, हम सब कहे। भाई हमरा बात को मोजर नहीं दिया तो हम उसका बात के काहे मोजर देंगे? तो ठीक है, तो हम आपकी ये खबर जो है हम भावना झा को पहुंचाते हैं कि आप नूरजहां बहुत नाराज हैं आपसे, आप उनसे मिलिए, ठीक है? और आपकी समस्याओं का वो निदान करें। अच्छे, ठीक है, शुक्रिया। अभी हमारी टीम खड़ी है बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के कपड़िया भलनी में। आइए हम जानते हैं यहाँ की जनता के मूड को, क्या कहती है यहाँ की आवाम, कौन होगा अगला यहाँ का नेता, अगला विधायक। आपका नाम? शकील अहमद। आप बताएं कि अभी आपका विधायक कौन है? बेनीपट्टी की विधायक भावना झा जी हैं। भावना झा जी हैं, तो भावना झा जी विधायक हैं, वो कैसा काम करी हैं और अगला विधायक आपका कौन होगा? मेरा जहाँ तक सोच है, ये 5 साल में तो भावना जी ने बड़ा अच्छा विकास का काम किया है। ऐसे जगह भी विकास किया है जहाँ आज़ादी के बाद से कोई विकास हुआ ही नहीं था किसी प्रतिनिधि के द्वारा। जैसे मिसाल लीजिए आप? जैसे मिसाल लीजिए, ये मेरे ही गांव में जो सड़क के लिए लोग तरस रहे थे, हमारे कब्रिस्तान तक जाने का, मंदिर तक जाने का एक रोड है, 3 सड़क है, माल टोला को जोड़ता है, आज तक कोई भी नेता नहीं बनाया। लेकिन
हम लोगों ने प्रयास किया, उनको बताया, यहाँ का दुख दर्द सुनाया, तो उन्होंने अपने विधायक अच्छी कोशिश से उस काम को करवा दिया। तो काम तो वो कर रही है और हम तो चाहेंगे कि आने वाले चुनाव में भी यहाँ की जनता उन्हीं को चुने, इसलिए कि दुख सुख में आती हैं, कोई भी घटना घटती है छोटी सी क्षेत्र में वो आती है, दुख हो, सुख हो, मौत हो, शादी हो, ब्याह हो, समस्या हो कोई। अच्छी बात है। क्या नाम बताया आपने अपना? शकील अहमद। शकील अहमद, आप क्या कहेंगे? आपका मतलब विधायक जो है अभी बता रहे थे शकील साहब के भावना के बारे में, आपका क्या कहना है भावना जी के बारे में? अभी तक जो भी काम किए हैं उन्होंने वो आवाम के फ़ायदा के लिए किया है उन्होंने, और उम्मीद रखते हैं कि आइंदा जो चुन के आएंगी, जो बाकी काम रह गया है वो काम पूरा करेंगी वो। चलिए, धन्यवाद आपका। आपका नाम क्या है? दिलीप राउत। आप बताइए कि आपकी जो विधायिका कौन है आपकी? भावना झा। तो क्या है आपका क्या सोच है आपका कि वो फिर जो इलेक्शन आ रहा है, चुनाव आ रहा है, इसमें आप लोग किसको वोट देंगे? भावना झा को। क्या भावना झा आप लोगों के लिए क्या किया है? बहुत बढ़िया काम किया है, रोड के लिए बहुत गांव घर गली उली का काम किया है, बहुत अच्छा से किया है, कोई दिक्कत नहीं है और खुश है पब्लिक यहाँ से। हाँ, एक ही नाम? हमारी दुलारी देवी। हाँ, आप बताइए भावना जी के बारे में क्या कहिएगा? विधायक है ना आपकी? हाँ। तो फिर अभी जो चुनाव होना है, अगले महीने में इलेक्शन होगा, वोट गिराना है, तो भवने जा कर अगले दिन करत अहो से बढ़िया करत और समाज के तो तरक्की करत। हाँ, तो वोट देवे, लेकिन सवाल है कि अखन जे अगला महीना में होते केकरा वोट देवे? यहाँ भवना जा के देवे। भवना झा की कौन पार्टी से रहे छे? कौन हम पढ़ल नहीं छी बउआ। हाथ छाप, कमल छाप, तीर छाप, हाथ छाप के। चलो, धन्यवाद। आपका क्या नाम है? रोशन बेगम। आप ये बताइए कि आप किसको वोट करेंगी इस बार? भावना झा को। आप भावना झा कभी मिली हैं? मिले हैं, बहुत अच्छा। कैसी है वो? बहुत अच्छा। अच्छी नेता है। चलिए, कब्रिस्तान के पक्का उक्का रोड सब उसी कराया। आपका नाम क्या है? सबीला खातून। सबीला खातून। आप बताइए कि आप क्या बताइएगा आपके होने वाले विधायक के बारे में? भावना झा है। भावना झा, मतलब सब लोग भावना झा को वोट दीजिएगा? देंगे। क्या है, क्या खूबी उसके अंदर? अच्छा काम किया है वो ने। अच्छे। अच्छे, आपको कोई मदद भी करी कभी परेशानी में, किसी मुसीबत में? करेगा मदद। करेगा मदद? तो करेगा नहीं। अच्छी करेंगे। आपका क्या नाम है? नजराना खातून। आप बताइए कुछ अपने विधायक के बारे में। आप लोगों के यहाँ क्या है, मोहल्ले का माहौल क्या है आपके इसका हल्के का? सर, हम लोग हर तरह से भावना झा जी से मुतमईन हैं और उम्मीद करते हैं कि वो इंशाअल्लाह ताला हम लोगों का साथ देंगी और हर आने वाले वक्त में हम लोग उनसे खुश हैं और वो हम लोगों की खुशी के लिए बहुत कुछ करना चाह रही हैं। इसलिए हम लोग उनकी राय से इत्मीनान है और हम लोगों का हौसला है कि आने वाले वक्त में फिर उन्हीं का चुनाव हो। मतलब कि आप लोग चाहती है कि भावना झा दोबारा आए, है ना? ठीक है, चाह रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका क्या नाम है? अर्शद आलम। आपकी विधायक कौन होगी अगला? होगी या होगा जो भी विधायक, मतलब क्या लग रहा है जो अभी विधायक है? भावना झा जी। आप क्या कहिएगा? भावना झा। आप जी, हमारी तरफ से भी जो है उन्हीं को वोट मिलेगा, भावना झा जी को, क्योंकि वो आती हैं और जो है मोहल्ला वगैरह का जो है देखभाल भी करती हैं और जो काम बाकी है वो भी कर देती हैं पूरा बतौर तौर से, और जो है लोगों भी उनके तरफ से माइल हो रहा है क्योंकि उसका जो स्वभाव है और बातचीत करना है और सबसे मिलना, गरीब हो चाहे अमीर हो, सबसे मिलना जुलना होता है उनका। और कभी ये टोक टाक ये नहीं कहता है कि जो है तुम क्यों हमारे पास आए या क्यों वगैरह वगैरह। तो हमारा वोट तो उन्हीं को जाएगा। क्या नाम बताया अपना? आप? नूरुल हसन नाम। नूरुल हसन नाम है। आपका क्या नाम है? रामप्रीत राउत। रामप्रीत राउत जी, आप ये बताइए कि आपकी विधायिका कौन है अभी? अभी तो भावना झा है। क्या लग रहा है अगला विधायिका कौन होगी? अब अगला का तो समय आने पर पता चलता है। नहीं, समय पर पता चलता है। अगर भावना झा को टिकट मिलेगी वो मिलेगा तो भावना झा जीतेगी तो और बढ़िया है। हम लोग तो आप वोट किसको दीजिएगा? उम्मीद है उसी को पड़ेगा वोट, भावना झा को। उम्मीद है, आप किसको दीजिएगा? भावना झा को रखिए ना। भावना झा को ही रखें। आप? मोहम्मद शब्बीर। आप किसको, आपका नेता कौन है, किसको वोट दीजिएगा आप? जो भावना झा तो हमारा नेता है, लेकिन अभी छोटा मोटा तो काम की है, आगे जो और कुछ काम करेगी तो हम लोग कोशिश करेंगे। बड़ा काम में क्या काम चाहते हैं आप? जैसे हम लोग पूरा जनता खुशी रहे,
हाँ नाला बिजली है ये तो हो ही रहा है, लेकिन नाला की संरक्षण ये सब होना चाहिए। तो आप आके बोलिए ना यहाँ ये सामने क्या, हाँ क्या बोल रहे थे सर? हमारे गांव में बहुत आदमी है जो गरीब सब है, उसको राशन कार्ड अभी तक नहीं आया, ना लग रहा है, न कोई नेट पे दिखा रहा है कि उसका नाम है या नहीं। तो राशन कार्ड देने का काम एमएलए करती है या फिर यहाँ का मुखिया करेगा या फिर यहाँ का पंचायत समिति करेगा? पंचायत समिति हो या वो मुखिया करे, मगर भावना झा का कुछ उसमें आदेश होगा तब तो नहीं, यहाँ से नहीं होता तो उनसे वो करवाएगी ना ब्लॉक से। चलिए, हिंदुस्तानी मीडिया आप तमाम कपड़िया भरनी के लोगों का स्वागत करती है और यहाँ के लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक जैसा देखा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा लोग भावना झा के हक में ही बात कर रहे हैं। अब तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि यह बात की सच्चाई कहाँ तक है और किसके हक में फैसला जाएगा। लेकिन अब तक के मिली जानकारी के मुताबिक या रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ के लोग देख रहे हैं कि भावना जी के कारकर्दगी से, उनकी कामों से काफ़ी खुश हैं। आप लोगों का हिंदुस्तानी मीडिया में बहुत बहुत। अभी हम खड़े हैं बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के कलवाही चौक पे, जहाँ अलग अलग पंचायत के बहुत सारे लोग हैं। हमें जानना है कि पिछला जो 5 साल था यहाँ की विधायक कौन रहे और इस विधायकी के दौर में 5 साल में इस क्षेत्र में किस हद तक डेवलपमेंट का काम हुआ या फिर नहीं हुआ, वो बताएंगे हमारे सामने जो लोग खड़े हैं, जो लोग हमारे अपने मुंह से अपने ही ज़बानी वो बताएंगे क्या सच्चाई इसके अंदर है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। घर आपका? घर कलवाही हुआ। ठीक है। आपकी विधायक कौन है? भावना झा है। आपकी जो विधायक हैं श्रीमती भावना झा जी, उनका ये 5 साल कैसा रहा? क्या मतलब कि डेवलपमेंट का काम हुआ? अच्छा भी नहीं है और बुरा भी नहीं कहा जा सकता। जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। जैसे हम लोगों का नालाकरण वाला काम था, यहाँ नाले में पानी जमता है, पूरा रोड जाम हो जाता है, हम लोगों के मोहल्ले का गली का रोड तक नहीं बना, तो काम तो कहा जाए तो उतना अच्छा नहीं हुआ है। हम लोगों का अभी तक ढलैयाकरण का रोड तक नहीं बना है। हम लोगों को जाने आने में परेशानी होती है। चौक के गोलंबर पे तक पानी आ जाता है, जब बरसात होता है पूरा लचका पूरा भरा हुआ रहता है। नाला का जो जितना है यहाँ से नाला का निकासी नहीं है पानी का कहीं, तो ये सब काम तो अशरफ जी से बताइए कि ये सारी चीज़ की जिम्मेदारी एक विधायिका की या विधायक की ही होगी या फिर इसके लिए मुखिया भी चुना गया होगा? मुखिया भी होंगे, पंचायत समिति होंगे, वार्ड मेंबर होंगे, क्या इन लोगों की जिम्मेदारी नहीं है? मुखिया को भी कहा गया, वार्ड मेंबर को भी कहा गया, लेकिन कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई। लोग फंड उठाते हैं, आधा काम करते हैं, आधा घपच करते हैं। आपके एमपी कौन है? हमारे एमपी नाम नहीं मालूम है, एमपी कभी आया नहीं। आप भावना झा जी से मिले हैं? जी मिला हूँ। आप एमपी साहब से मिले हैं? एमपी हमारे इधर कभी आए नहीं किया, झांकी नहीं मारा 5 दोनों में कौन अच्छा हुआ? भावना। आप बताइए, आपकी जो विधायिका है क्या नाम है उनका? भावना झा। क्या है उनके काम से खुश हैं आप? हम बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जितना मिलेगा उतना ही नहीं करेगा। मिलेगा 10 रुपया 50 रुपया कहाँ से खर्चा करेगा? 10 रुपया मिला, 8 रुपया खर्चा किया, 2 रुपया बचाया, ऐसा सब करता है। तो फिर आने वाले इस बार जो चुनाव है अगले महीने में, महागठबंधन को ही वोट देंगे, चाहे जो आदमी हो, हमको वोट उसी उम्मीदवार जो भी हो उसे आप वोट देंगे। हाँ, भावना झा से अड़ी से लगाव नहीं है। महागठबंधन का जो भी उम्मीदवार आएगा हम उसी वोट देंगे। क्या नाम है आपका? हारून अंसारी। क्या नाम है आपका? जमेदार ठाकुर। अच्छे, आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं अपने? हमने ये घर कहाँ है आपका? ढंगापुरवाड़ी टोला। ढंगापुरवाड़ी टोला, ठीक है। बेनीपट्टी प्रखंड में पड़ता है, हरेर पंचायत में, वार्ड नंबर 12 में मेरा घर है। अच्छे। अभी तक नाला का जो सफाई का अभियान था, हाँ, वो भी अभी तक नहीं हुआ है। हम लोग कचरा में चल रहे हैं। अभी भी नहीं विश्वास हो तो चलिए हम दृश्य दिखाते हैं। नहीं, आप बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। दूसरी बात, नाला का उराहीकरण हम लोग कितने बार कहे, कहीं आ रहे हैं, अपना पैसा लगा के चंदा लगा के गांव में अपना नाला को किसी तरह साफ करके चला रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अच्छा, मुखिया जी नहीं कराते हैं? मुखिया जी
जो भी काम करते हैं कहता है हमको फंडे नहीं मिलता। अच्छा आप ये बताइए कि आपके जो है ये सांसद कौन है? मेरा सांसद अभी अशोक यादव है। उनसे भेंट हुई है आपकी कभी? नहीं, कभी नहीं हुई, कभी अवय नहीं किया है तो भेंट कैसे हो? आप भावना जी से भेंट हुई है? भावना जी से 2 रोज मात्र भेंट हुई है, वो भी गाड़िए पर। अच्छा। नीचे उतर के नहीं। ठीक है, तो हम आपके इस बात को, आपकी शिकायत को अब उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं अपने चैनल के द्वारा, हिंदुस्तानी मीडिया के द्वारा। ठीक है? ठीक है सर, इतना और इतना ही कहेंगे, जो जीत के जो भी जाता है, जो भी विधायक विनोद नारायण से लेकर के भावना झा, राजकुमार पूर्वे, भोगिंदर झा इत्यादि जितने भी अभी से इतना दिन से हमने वोट दिए हैं, अभी तक कोई सफाई से काम नहीं किया। अभी तक कोई विधायक नहीं, ना कोई एमपी। आपका क्या नाम है? बिंदेश्वर यादव नाम है। हाँ, आप बताइए बिंदेश्वर जी, क्या कहना चाहिए? ये बता रहे हैं कि जैसे दारू बंद हुआ, दारू बंद नहीं हुआ, प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। इतना आदमी मरता है, करता है, वहीं जो रात के भी दारू सप्लाई होता है, सवेर के दारू सप्लाई होता है। नीतीश का दारू बंद हो जाएगा, दारू नहीं बंद हुआ, घुसखोरी नहीं बंद हुआ। यहाँ जो है वह जो टीचर बना दिया, लेडीज को मोजर नहीं दे रहा है घर में, ये सब कौन कानून हो गया? तो इसके लिए नीतीश कुमार को बोलना होगा आपको। हम वहाँ थोड़ी जाएंगे, हमको कौन पहचानता कि वहाँ जाएंगे? यहीं से नहीं कहेंगे, हम वहाँ थोड़ी जाके कहेंगे। अच्छा आप ये बताइए, ठीक है, आपकी इस बात को हम वहाँ तक पहुँचाते हैं। आपकी जो विधायिका है यहाँ की, आपका उनसे आप किस हद तक खुश है? कितना काम कर रहा है वो अभी तक कोई काम नहीं किया है। 2 बार आया है घूमने फिरने के लिए, इधर से गया जयनगर रोड से, फिर आपसी चल गया। घर कहाँ है आपका? कलवाही घर है। कलवाही बाजार में घर है क्या? नहीं, 1 किलोमीटर आगे है। कलवाही है पड़ता है? हाँ, कलवाही में पड़ता है। अच्छा ठीक है, तो अब हम आपकी परेशानियों को भी उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और ताकि आपकी जो समस्या है, यादव से, अमाद से, मुसहर से काज करेंगे। भावना झा राजपूत का, भूमियार का। बेनीपट्टी जो है हमेशा ब्राह्मणवादी रहा है, वो विनोद नारायण झा हो या भावना झा हो। हम लोगों का इच्छा है जो आरजेडी टिकट दे, और वो भी किसी यादव को दे। यहाँ शपथ खाई थी भावना झा, जो हम जीतने के बाद बाबा का बाउंड्री वाल करवाएंगे, रोड करवाएंगे। देख ही रहे हैं कितना अच्छा बाउंड्री वाल हुआ या मिट्टीकरण। आप लोग अवधेश बाबू के कहने पे करही के आदमी को आने जाने के लिए रोड बना, क्योंकि करही में उस जाति के लोग हैं, राजपूत है, ब्राह्मण है, भूमिहार है, उनको दिक्कत न हो। केवल दिक्कत हो तो बुढ़वन के यादव को हो, मुसहर को हो, चमार को हो, अमाद को हो, धानुक को हो। यादव का एक ही नारा है, भावना मजबूरी और लालू जरूरी। बुढ़वन गांव के ब्रह्म स्थान है ये एक जगह, जहां पर लोग बैठते हैं, बात करते हैं, समस्याओं पे बात करते हैं, सामाजिक बातों पे, विषयों पे बात करते हैं। तो यहाँ के कुछ युवा हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे कि पिछले बार किसे वोट किए थे, इस बार किसे वोट करेंगे, क्या उम्मीदें थी और आगे क्या उम्मीदें रहेंगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा रंजीत कुमार यादव। रंजीत जी, पिछले बार वोट किए थे विधायक चुनाव में, किसको वोट किए थे? महागठबंधन को। भावना जी को विधायक बनाया जी। इस बार किसे बनाना है? इस बार जिसे हम महागठबंधन जिसे टिकट देगा, भावना जी उम्मीदवार जिसे दे, कंफर्म नहीं, जो भावना झा आएगा। ये कंफर्म नहीं है? नहीं, जिसे टिकट मिलेगा महागठबंधन से, उसे हम लोग। अच्छा, या बेनीपट्टी से आरजेडी का भी सीट हो सकता है? हाँ, बेनीपट्टी जो है हमेशा ब्राह्मणवादी रहा है, वो विनोद नारायण झा हो या भावना झा हो। हम लोगों का इच्छा है जो आरजेडी टिकट दे, और वो भी किसी यादव को दे, ना कि चुगलेबाज चोरों को दे। भावना झा जिंदगी में कभी विधायक नहीं बन सकता था। यह वही स्थान है, ब्रह्म स्थान, जहां भावना झा शपथ खाई थी, जो हम जीतेंगे तो बाबा का बाउंड्री वाल करवाएंगे। यहाँ शपथ खाई थी भावना झा, जो हम जीतने के बाद बाबा का बाउंड्री वाल करवाएंगे, रोड करवाएंगे। देख ही रहे हैं कितना अच्छा बाउंड्री वाल हुआ या मिट्टीकरण। आप लोग उसमें तो कोई कमी नहीं है। उसके बाद ये रोड जो बना है 200 फीट, वो भी नगवास पंचायत के पूर्व मुखिया अवधेश बाबू के कहने पर, करही के आदमी को आने जाने के लिए रोड बना, क्योंकि करही में उस जाति के लोग हैं, राजपूत है, ब्राह्मण है, भूमिहार है, उनको दिक्कत न हो। केवल दिक्कत हो तो बुढ़वन के यादव को हो, मुसहर को हो, चमार को हो, अमाद को हो, धानुक को हो। वोट लेंगे यादव से, अमाद से, मुसहर से, और काज करेंगे भावना झा राजपूत का, भूमिहार का। तो मजबूरी तो है भावना झा को अभी को वोट देना, क्योंकि महागठबंधन में कांग्रेस का हिस्सा है, भावना झा उम्मीदवार रहेंगे ही, ऐसा ही उम्मीद किया जा रहा है। तो एक ही नारा, एक ही नाम है ना,
भावना मजबूरी और लालू जरूरी। हम लोगों का यादव का एक ही नारा है, भावना मजबूरी और लालू जरूरी। नहीं तो आप भी जानते हैं, जो कोई भी वार्ड सदस्य 200-300 फीट का रोड ढलवाते हैं, रोड 200 फीट का रोड ढलवाए हैं, 2 इंची ढलाई करवाए हैं, कहाँ गया? चोरों का सब पैसा चोरी करके खा गए। अच्छा जी, लालू यादव जरूरी और भावना मजबूरी। लोकसभा चुनाव में किसे वोट दिए थे? लोकसभा में हमारा महागठबंधन को वोट किए थे। महागठबंधन से यादव तो उम्मीदवार नहीं थे। हमें यादव से मतलब नहीं है, हमारा वहाँ यादव बैठना चाहिए बिहार में। अब यहीं भी आप तो विधायक के तौर पर ही बोल रहे थे कि यहाँ पे यादव उम्मीदवार बनाया जाए। हम लोगों का व्यक्तिगत इच्छा है, जो महागठबंधन में तेजस्वी जो है आरजेडी से टिकट दे, वो भी यादव को टिकट दे, क्योंकि बावन आएगा तो बावन का ही काज करेगा, भूमियार आएगा तो अपने जाति का ही देखेगा, तो हमारा भी जाति आएगा तो हमारे जाति को देखेगा। तो लोकसभा में भी यही चीज, लोकसभा में तो यादव नहीं थे, पूर्वी जी थे, तो पूर्वी जी को आप लोगों ने वोट दिया। हम लोग भी उस समय यही मांग किए थे। अशोक यादव को क्यों नहीं वोट दिए थे? अशोक यादव को इसलिए नहीं दिए थे, जो वो हमारा पार्टी से विपरीत पार्टी के लोग हैं। मतलब आप पार्टी बेस और हमारा ही, लेकिन पार्टी उनका विपरीत है, हमारा दूसरा है। मतलब ये चीज आप मानते हैं कि आरजेडी जातिवादी पार्टी है? जातिवादी पार्टी नहीं है। आरजेडी में भावना झा को कैसे टिकट मिल रहा है कांग्रेस से? पहले तो आप खुद बोल रहे हैं ना कि ब्राह्मणवादी हो गई है। देखिए, हम इसलिए बोल रहे हैं ना, हम इसलिए बोल रहे हैं। आरजेडी जो है जब से आई है या जब थी, तब से जो लोगों को मिला है ना आवाज, आज हम और आप लोग जो बात कर रहे हैं ना, वो कैसे बात कर रहे हैं कि आरजेडी के वजह से हम आज यहाँ पे बात कर रहे हैं। नहीं तो हम लोग जो है ना कहाँ से बात करते थे, हम लोग बात कर पाते थे, हमारी आवाज़ कहीं जाती थी। लेकिन आज कोई भी है वो आज भी जाके वहाँ पे आवाज़ दे रहा है, आपके पास, आपके माध्यम से पूरे देश में आवाज़ जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि आरजेडी है इसलिए। नहीं तो हम लोगों को कहीं पे कुछ बोलने तक के लिए भी जो है नहीं समय मिलता था। आप बोल रहे हैं आवाज़ जा रही है। अगर हम बात करें तो तकनीक डिजिटल की बात करें तो लालू यादव के समय से कहीं ज़्यादा डिजिटलाइजेशन की बात करें, शिक्षा की बात करें तो नीतीश कुमार के सरकार में हुई है, ये सब मानते हैं। देखिए ये चीज़ आप जो चीज़ बोल रहे हैं, लालू यादव के टाइम का बजट आप देखिए और नीतीश कुमार के टाइम का बजट देखिए, तो उसमें आपको फर्क लगेगा। जिस टाइम पे लालू जी राज किए, कोई कहता है कि लालू यादव ने काम नहीं किया है, अरे भैया दूसरे राज्य का भी जाके देखिए ना, आप उसका बजट देखिए, तब जाके आपको मालूम पड़ेगा कि बिहार में क्या था और बाकी राज्य में क्या था। अभी भी जो विकास हुआ है, क्योंकि केंद्र से पैसा आया है, जो भी रोड बना है 2014 से पहले बना है। 2014 में जो कांग्रेस ने जो पैसा दिया है, केंद्र से जो पैसा है, तभी आरजेडी ये नीतीश कुमार जी ने काम किया है ना, तो कैसे करेंगे? तो ये चीज़ है। अभी जो 2014 के बाद कोई भी जो हाईवे बना है, जो भी चीज़ बना है, लालू यादव के समय के कार्यों को अगर पटरी पे लाया गया है और नीतीश कुमार ने किया, अगर ये ऐसा अगर आपका कहना है, ठीक है, मान लिया जाए, कोई बात नहीं। लेकिन कितने भाई हैं आप? 3 भाई हैं। तीनों भाई यहीं रहते हैं? नहीं। कहाँ रहते हैं? हम मुंबई रहते हैं। मुंबई रहते हैं। लालू यादव भी यहाँ पे 15 साल राज किए, नीतीश कुमार भी 15 साल राज किए, उसके बावजूद भी आपके परिवार के लोग रोजगार के लिए बिहार से बाहर हैं। तो क्या किया जाए? मतलब वही बोल रहे हैं ना कि लालू जी के टाइम पे जो कुछ चीनी मिल चल रहा था वो तो अभी भी बंद है। अभी 17 साल से ये लोग राज्य में राज कर रहे हैं, तो 17 साल कम नहीं होता है सर जी, 17 साल कुछ टाइम होता है। 17 यादव के शासनकाल में रोजगार था, जो कुछ भी मिल रहा थोड़ा बहुत था, लेकिन इन्होंने तो रोजगार के मामले में बिल्कुल जीरो किया है। रोजगार के मामले में जो पलायन बढ़ा है अभी के समय में, वो काफ़ी हद तक काफ़ी है। अभी जो लोग आए हैं, आप लोगों ने खुद देखा है, आप लोगों ने कवर भी किए होंगे कि कैसे लोग आया है, कैसे भाग के आया है, कैसे लोग मरा है। बिहारी लोगों को यहीं पे जो बोलते हैं कि नहीं मोदी जी बहुत अच्छे हैं, अरे भैया गुजरात में क्या स्थिति हुई है बिहारी का, जो है ना सबने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है कि मार मार के कैसे भगाया गया है। अच्छा, बेनीपट्टी में आप किसी विधायक देखना पसंद करेंगे? देखिए बेनीपट्टी में हम लोग वैसे जो है ना आरजेडी का विधायक देखना पसंद करेंगे। लेकिन कांग्रेस को उम्मीदवार देखिए कांग्रेस, हम लोग जैसे ही जो है ना गठबंधन है ना, तो हम आरजेडी के भी हैं और कांग्रेस के भी है, क्योंकि कांग्रेस भी वही काम करती है। कांग्रेस भी किसी एक को लेके नहीं चलती है। कांग्रेस 70 साल जो राज किया है वो क्यों किया है? क्योंकि सबको लेके चलती है, वो किसी एक के बारे में बात नहीं करती है। यहाँ पे एक साथी कर रहे थे कि यहाँ पे यादव उम्मीदवार होना चाहिए। ठीक है, अपनी अपनी बात है, वो तो है, फिर भी हमारे ही है ना। वो आरजेडी बोल रहे हैं, हम तो है कांग्रेस से। आज जो है आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन है, वो तो सब जानता है और वो होगा ही होगा, तो उसमें हमको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, काम के मामला में थोड़ा बहुत सुधार होना चाहिए। भावना जी जो बोल रहे हैं कि कुछ काम पेंडिंग है, हो सकता है अभी गवर्नमेंट में नहीं है। पहले जो हम वोट किए थे वो गवर्नमेंट में थी, अभी गवर्नमेंट में नहीं है, तो उनको इतना फंड नहीं मिलता होगा। ये भी तो है ना कि गवर्नमेंट में रहते हैं तो काम करना अलग है, और गवर्नमेंट के बाहर रह के काम करना अलग है। तो हो सकता है कि उतना फंड नहीं मिलता होगा, ये भी तो एक काम है, एक कारण ये भी है ना एक। बिल्कुल, हाँ, तो ये भी हो सकता है। तो इस बार कहीं गवर्नमेंट में आएंगे तो हो सकता है बेहतर काम हो। अभी हम खड़े हैं बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के दोस्तपुर गांव में।
जहां हम मिलते हैं यहाँ के समाजी खिदमतगार शमीम आजम उर्फ मुन्ना से और जानते हैं इनसे इनके विधानसभा क्षेत्र के विधायक के बारे में। आपका शमीम आजम साहब हिंदुस्तानी मीडिया में इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप ये जानकारी दें कि आपकी पहले ये बताया कि आपके विधायक कौन है यहाँ के? हमारे बेनीपट्टी विधानसभा है ये, और बेनीपट्टी विधानसभा के मौजूदा जो विधायक हैं वो श्रीमती भावना जी हैं, वो कांग्रेस पार्टी की कैंडिडेट हैं। आप ये बताएं कि भावना जी का 5 साल कैसा गुजरा और इनका फिर आगे कैसा रहेगा, इसकी जानकारी के लिए हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे हैं और हर जगह पहुंच करके लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप बताएं कि उनकी 5 साल कैसा, उन्होंने 5 साल कैसा गुजारा और इस बीच में उन्होंने किस तरह से काम किया। देखिए, जहाँ तक श्रीमती भावना झा जी का सवाल है तो मैं उससे पहले कुछ बता दूं आपको। ये श्री जुगेश्वर झा जी की पुत्री हैं, जो बहुत ही मशहूर यहाँ के एक हस्तियों में से थे। बिहार सरकार के मंत्री भी रह चुके हैं, प्रोफेसर थे, कर्मठ और ईमानदार नेताओं में उनकी गिनती होती थी। उनकी एक अपनी अलग एक पहचान थी और जिसके बुनियाद पर ही श्रीमती भावना जी, जो वेल एजुकेटेड हैं और उनके पति भी बहुत बड़े डॉक्टर हैं पटना के अंदर में, तो उनको टिकट मिला और कांग्रेस पार्टी की वाहिद हमारे दरभंगा कमिश्नरी के अंदर में न समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी के 10 विधानसभा क्षेत्रों में मात्र अकेली कांग्रेस पार्टी की विधायक हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ज़रूर कहीं ना कहीं तो उनकी अच्छी छवि रही है, उनके परिवार की अच्छी छवि रही है, उनके ऊपर जो गाइडेंस रहा है डॉक्टर शकील अहमद साहब का, जिनके वजह से वो राजनीतिक में आई भी और उनकी पुरजोर कोशिश के बाद जो है सारे लोग इकट्ठा हो करके, जबकि बिल्कुल माहौल अपोजिट था, लेकिन उस हालत में भी श्रीमती भावना झा जी अच्छी कामयाबी हासिल की। और जो उनका 5 साल का पीरियड जिसके बारे में बताया जा रहा है, मैं समझता हूं कि हर 5 साल पर कोई ना कोई विधायक होते हैं, लेकिन श्रीमती भावना झा जी ही एक ऐसी विधायक हैं जिन्होंने बेनीपट्टी के 33 पंचायत और केलुआही के 11 पंचायत, यानी 2 ब्लॉक हैं बेनीपट्टी विधानसभा में, बेनीपट्टी और केलुआही, ये दोनों मिला करके जो 33 पंचायत और 11 पंचायत है, शायद आज तक किसी भी विधायक ने, चाहे जिस पार्टी के भी हो, किसी भी विधायक ने इतना विकास का काम नहीं किया होगा जितना विकास का काम श्रीमती भावना झा जी ने अपने 5 साल के पीरियड में किया है। तो निश्चित तौर पर बेनीपट्टी की जनता ये चाहेगी कि एक कर्मठ, ईमानदार और जो विकास पुत्री मानी जाती हैं उनको कामयाब दोबारा बनाए। इस तरह की लोगों के अंदर में चर्चा है और हर जगह उन्हीं की चर्चा है और मैं उम्मीद करता हूं कि वही कामयाब होंगे। आजम साहब, बहुत जगह मैंने दौरा किया है, लोगों की कुछ गिरभांस भी है, कुछ शिकायतें भी है और कुछ नाराज़गी भी है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक विकास और काम, विकास स्वाभाविक है कि अगर इतना बड़ा क्षेत्र में 5 ही साल में सारे कुछ हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। और जहाँ हो गया वहाँ लोग खुश हैं, जहाँ नहीं हुआ वहाँ लोग खुश नहीं हैं। और जहाँ तक ई का सवाल है, क्या कहते हैं उसको, इनके खिलाफ का सवाल है, तो वो व्यक्तिगत मामला है, ये सामाजिक मामला नहीं है। हो सकता है आपको मिले होंगे, लेकिन पर्सनल स्वार्थ के लोग भी उठ करके आ जाते हैं, जिनको विकास से कोई मतलब नहीं होता है, वो व्यक्तिगत अपना विकास चाहते हैं। ऐसे लोग तो निश्चित रूप से हर रूप में, हर जगह, हर पार्टी के अंदर में ऐसे कुछ 2-4-5% मिलेंगे जो अपना स्वार्थ चाहते हैं, समझ गए? तो ऐसे लोग ज़रूर शिकायत करते हैं। शमीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हिंदुस्तानी मीडिया में आपने वक्त दिया, आपने इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका क्या नाम है? इम्तियाज़ अहमद।
आपकी विधायिका कौन है? वही भावना झा। क्या मतलब के लग रहा है कि अगले चुनाव में क्या होगा उनका हाल? पूरा जीत हो जाएगा, पूरा जीत हो जाएगा। ठीक है, शुक्रिया।